मुझे लगा था तुम डेंजरस हो। डेंजरस? चालाक इंसान और शातिर दिमाग। मैं तुमसे दूर ही अच्छी हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब मैं अपनी जिंदगी में और एक्सीडेंट्स नहीं चाहती। तो आपके हिसाब से इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अब तो सब कुछ ठीक है। तुम्हें नहीं लगता हमारी जिंदगी में ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं? तुम्हें तो इसके बारे में मुझसे बेहतर पता होगा। वैन जी, तुमने कहा था ना वो देर तक काम करेगा। मैं गई थी पर वो नहीं था। सारा वक्त बर्बाद हो गया। हाँ, वो शायद अभी बिजी होंगे। हाँ, मैंने अभी उन्हें देखा था। तुमने उन्हें देखा था? इसका क्या मतलब है? ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या? मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, अजीब लगेगा। इस डॉल को पकड़ना इम्पॉसिबल है। अब पता नहीं ये किस जन्म में मुमकिन होगा। तो ऑफिस चलते हैं, मैं तुम्हारी कुछ मदद भी कर दूंगी। अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम्हें यहाँ मेरे साथ रुकना होगा। यहाँ पास में एक मॉल है, चाहिए तो शॉपिंग कर लो। तुम्हें शॉपिंग इजी लगती है? तो बता दूं, शॉपिंग करना बच्चों का खेल नहीं है, मेहनत लगती है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे पास पैसों के साथ साथ बहुत दिमाग भी है, बस उसका घमंड नहीं है। तो फिर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कब करती हो? तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इसे देखो, ये कौन है? यूयू, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करूंगा। दीदी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुमने उन्हें सब बता दिया? मैंने उन्हें बस इतना बताया कि मैं एग्जाम नहीं दे सकता। और अब उनकी तरफ देखो। मॉम। आ गई तुम? डैड। चलो, खाना रेडी है, खा लो। हाँ। लो शु, तुम भी आओ। आ रहा हूँ। मॉम, डैड, हाँ, ये मैं आपने कर तो कहा था कि आपको 1 हफ्ता और लगेगा और आप इतनी जल्दी आ गए। डॉक्टर चैन जो तुम्हारे पिताजी के पैर का इलाज करने वाले हैं, वो अगले हफ्ते नहीं हैं। हाँ, ये लो। मेरी तो डॉक्टर से बात ही नहीं हो पाई। अब आप कैसे हैं? हर वक्त हमारी मदद के लिए युंगशी ही आता है। तुम कब हमारी मदद करोगे? वैसे ये बहुत स्पेशल मटन है। जहाँ मैं गई थी वहाँ से मैंने ये लाया है। टेस्टी है, ट्राई करो। मॉम, लेकिन ये ठीक नहीं है। आपने तो मुझे खाना खाने के लिए भी दीदी का वेट करने के लिए कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं, ये ले लो, तो ले लो। इसमें चलो। गलत क्या है? हमारे परिवार में लड़कियों की बहुत इज्जत की जाती है। हाँ, अरे इतना खाओ दिल खाओ, पे मत जल्दी लो। खाओ। थैंक यू। डैड, अब से आपके अपॉइंटमेंट की सारी जिम्मेदारी मेरी। और मॉम, अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप मुझे बताएंगी। ठीक है, पर योंशी ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुम अपने काम को लेकर बहुत ही परेशान हो। उसने कहा अगर कुछ परेशानी हो तो हम उसे कॉल करें। युंगशी तुम्हारी बहुत केयर करता है, पता है ना तुम्हें। अब जरा रिस्पॉन्सिबल बनो। युंगशी मेरा स्टूडेंट है और मुझे लोगों की परख है। तो आप दोनों शादी कर लो। क्या कहा तुमने? हाँ?
अरे अब बस भी करो, चलो अभी खाना खा लो। मैं कैसे खाना खाऊं? हाँ? तो तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? हाँ, तुम एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो और तुम्हें लगता है कि तुम अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से रहते हो, लेकिन अपने ही घर में बच्चों के साथ तुम्हारा बिहेवियर बहुत चिड़चिड़ा है। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, तुम ज्यादा चिड़चिड़ी हो। पूछ लो ना इन बच्चों से। और मैं इन बच्चों की केयर नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तुम तो बाहर शॉपिंग करने में, ओपेरास देखने में बिजी रहती हो। हाँ। चलो टॉस करते हैं। अगर फेस अप आया तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, और अगर फेस डाउन आया तो पुलिस के हवाले। हम दोनों ने एक साथ 10 साल बिताए हैं और फिर भी तुमने मुझे चीट किया। ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारे लिए ड्रिंक बना दूं? क्या पीना चाहोगे? सिर्फ सोडा। क्या तुम अब वीगन हो चुके हो? नहीं, मेरी मुलाकात एक खास इंसान से हुई। मेरा मतलब है तुम समझ सकती हो। एक स्पेशल डेट, राइट? बिल्कुल नहीं। अभी तक जाग रही हो? बस सोने ही वाली थी। क्या हुआ? युंगशे के साथ कोई झगड़ा हुआ है? हाँ, तेज क्यों हो गई हो तुम? बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। युंगशे का बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है और धीरे धीरे वो बिजी होता जा रहा है। तुम्हें एक दूसरे को समझना होगा। मेरी राय में तुम जल्द से जल्द शादी कर लो और सेटल हो जाओ। क्या आपकी नजर में फैन युंगशी ही है जो मेरे लिए सबसे अच्छा लड़का है? तुम दोनों 10 साल से एक दूसरे के साथ हो और तुम्हें उससे शादी नहीं करनी, पर क्यों? एक रीजन बता दो मुझे तुम। सबको ऐसा लगता है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, पर हम दोनों एक दूसरे के लायक ना हो तो? लायक? तुम उसे कंपेयर नहीं कर सकती। क्यों ना तुम दोनों फिर से शुरुआत करो। क्या सच में? सुनो बेटी, युंगशी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। क्या आपके लिए प्यार जरूरी नहीं है? देखो बेटी, प्यार एक बचपना है, मैच्योरिटी नहीं। जब तुम और तुम्हारा पार्टनर मैच्योर हो जाओगे तो शादी करने में ही तुम दोनों को भलाई लगेगी। इस प्यार में गिरने से अच्छा जिंदगी में आगे बढ़ो। युंगशी को काम का बहुत प्रेशर लगा रहता है, इसलिए उसके पास ज्यादा वक्त नहीं रहता। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। जब तुम डिग्री कॉलेज में थी तो तुम्हें निमोनिया हो गया था, तो तुम्हारी देखभाल करने के लिए उसने पीएचडी की एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी। पीएचडी करना उसका सपना था। क्या उसने कभी कंप्लेंट की? ठीक है, एक बार सोचो। हाँ, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। हाँ, ये तुम्हारी भलाई के लिए। बहुत देर हो गई है। गुड नाइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हें ये एमनेस्टी कार्ड दे रही हूँ। तो अगर तुम मुझे नाराज करोगे तो तुम्हारे पास इम्यूनिटी होगी। इस पर साइन करने की जरूरत नहीं है और मैं ये जानता हूँ। फिर भी ये मेरी तरफ से है। लो, इसे साइन करो।
आप लगाओ भी, बोला ना लगाओ। आज मुझसे मिलने के लिए तुम्हें वक्त कैसे मिला? तुम्हें पापा से ये डॉक्यूमेंट चाहिए था ना, तो उन्होंने भेजा है। तुम्हारे डैड को थैंक्स कहना। और तुम्हें भी थैंक यू, सबके लिए। इतना तो मैं कर ही सकता था। क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। तुम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अब्रॉड जा सकते थे, पर तुम मेरे लिए नहीं गए। तुम ये बात तो जानती हो। तुमने मुझसे छुपाया क्यों? वो मेरा अपना फैसला था। अगर मैं बता भी देता तो कुछ अच्छा नहीं होता। मैं दबाव नहीं डालना चाहता था। एक्चुअली मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। जब हम स्कूल में थे तब मैंने एक इंटरव्यू मिस कर दिया था, क्योंकि हम दोनों सनराइज देखने गए थे। तुम्हें इतना बुरा लगा था कि तुमने ये लिख दिया। मैं वादा करता हूं इसे एक तरफा रद्द नहीं करना है, सिर्फ जरूरत पड़ने पर। हमने उस वक्त तो ये मजाक में लिखा था, लेकिन उस वक्त हम बहुत खुश थे। हमें लगा था ये एग्रीमेंट हमें खुश रखेगा। अभी तो ये बचकाना लगता है। देखो, मैं जानता हूं कि मैं सेल्फिश हूं। मैं अपने आप में इतना खो गया था कि मैं सब कुछ भूल गया। लेकिन अब मैं सब कुछ जान गया हूं, पर बहुत देर हो चुकी है। यूयू, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। मैं अब ये और नहीं सह सकता। इसे खत्म करते हैं। ये तुम्हारा फेवरेट ओस्मांथिस केक है। तुम्हारे लिए आखिरी बार खरीद लिया। तुम्हें अभी भी याद है? मुझे सब कुछ याद है तुम्हारे बारे में। मुझे वॉशरूम जाना है। यूयू, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। मैं अब ये और नहीं सह सकता। इसे खत्म करते हैं।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है। हाँ, ये भी ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ आया हूँ उस रिसर्च पे रिपोर्ट करने के लिए आया था। मुद्दे की बात करो। देखो भाई, ये खुद की तारीफ नहीं है, लेकिन मैंने इस महीने लीड तो लाई है ना, और मैंने खुद से सबकी जांच भी की है। शांगर में मिस्टर लुओ के पास, आपको पता है, सबसे ज्यादा शेयर है। वैसे भी आप मिस्टर हान के बराबर ही हैं। आप दोनों भी चेयरमैन हैं। आप दोनों भी मिस्टर लुओ को ही जाकर रिपोर्ट करते हैं ना, जैसे कि कोई 3 शेर। मतलब मैं तीसरा हूँ? नहीं, आप तो उन दोनों का खाना है। तीसरा शेर तो वो है जो इस कंपनी के पार्टनर की पोजीशन पर है, और मिस्टर हान इस पोजीशन पर कब से नजर लगाए हुए बैठे हैं। और जब से आप मिस्टर लो के साथ हो, तब से तो मिस्टर हान आपसे बहुत जलते हैं। अगर आपको शैंगर में टिकना है तो सिर्फ लेमी ही एक आखिरी ऑप्शन है। भाई, वैसे मेरा वाउचर काफी यूजफुल है ना, सोच के देखो। अब हमें ये तो पता है कि मिस्टर हान हमारे पूरे खिलाफ है। वो चाहते हैं कि हम कोई गलती करें। और आपकी सबऑर्डिनेट फैंक यू, वो तो आपसे काफी जलती है। आपको तो दोनों तरफ से मुश्किल है। लेकिन अब चिंता मत करें, जब तक मैं आपके साथ हूं तब तक आपको कोई टेंशन नहीं। मुझे इस पे डाउट है। क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं इस इंफॉर्मेशन के लिए ऑल द वे लेमी गया था। और एक बात, आपको याद है डायरेक्टर शू जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, उनके साथ काम करना इजी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो अभी एक काउंटरफिट केस सॉल्व की, और वो भी बिल्कुल ऐसे ही। और उनके साथ काम करना मतलब सिरदर्द तो होगा ही। सच में? क्या हुआ है आपको आजकल? मुझ पे भरोसा नहीं? क्या कोई बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते? जैसे कि तारीफ? सही कहा। हाँ? खाना खाते समय अपना मुंह बंद रखो। वैसे किचन में दूसरा खाना भी है, अगली बार बिन बताए मत आना। आंशी, मेरी बात सुनो। 2 कॉफी प्लीज। ओके। तुम दोनों का पैचअप हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सब क्या था? मैंने बस उसे और एक मौका दे दिया। लेकिन मुझे ये सब बकवास लगता है, ठीक है? पर 10 साल कोई छोटी बात तो नहीं है। क्या बड़ी बात हो गई? क्या तुमने इतना बड़ा तीर मार दिया है? उन 10 सालों के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाओगी? मैं बस ट्राई कर रही हूँ, वो भी पूरे दिल से नहीं। आपकी कॉफी तुम खुद लेकर आना। मैंने पहले उसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो कभी गलती करेगा तो मैं उसे एक बार माफ कर दूंगी। पुरानी गलतियों को सीरियसली लेना इतना जरूरी है क्या? शायद तुम लोगों के लिए ये जोक होगा, पर मैंने वो प्रॉमिस सीरियसली किया था। लेकिन शू, एक बात याद रखना, कहीं आगे जाके तुम्हें पछताना ना पड़े। हम दोनों 10 साल साथ थे और हमारा प्यार सच्चा था। तो उससे क्या? इस कुछ ही महीनों में हम दोनों एक होने वाले थे, हमेशा के लिए। अगर हम अब बिछड़े तो वो टूट जाएगा, और मैं भी। इसका मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम हार नहीं मानोगी? देखो, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, पर मैं ये करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, इससे तुम दोनों का कोई भला नहीं होने वाला। फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना, ओके? हाँ शायद, पर मैंने बहुत सोचा कि हम दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है, तो अब हम इसे इस तरह नहीं खत्म कर सकते। देखो, सिर्फ मैं ही नहीं,
पर हमारा ये रिश्ता भी एक चांस डिजर्व करता है। मुझे लगता है हम नॉर्मली बात कर सकते हैं। सेंटी क्यों हो रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र है। थैंक यू। मिस्टर मो, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। लेमी ये कभी नहीं भूलेगा। माय प्लेजर। ये मेरी भी जिम्मेदारी है। ऐसे अचानक पब्लिकली जाना बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही चलेंगे तो मैं लेमी के फ्यूचर पे बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। लेमी अब एक अच्छे मुकाम पर है। अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हैं। अब सबकी ड्यूटीज बढ़ जाएंगी और प्रोडक्शन पर कैप्टा वो भी काफ़ी लो है, और ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सब यही चाहते हैं, एक अच्छी और मैच्योर टीम। आप कहना क्या चाहते हो? पर्सनल स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। पर ये एम्प्लॉयज लेमी के लिए बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है। कई लोग तो शुरुआत से हमारे साथ हैं, तो उन्हें ऐसे ही छोड़ना। तो क्या हुआ? उन्हें लेमी का फ्यूचर कंसिडर करना होगा। मिस्टर मो, आप यहाँ पर? क्या हुआ है? लगता है आप मुझसे मिलना नहीं चाहती। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं चाहती। यूयू, ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं मीटिंग के लिए रुका था, सोचा तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आऊं। ओह, बाय द वे, ये मिस्टर मो है शैंगर से। मिस्टर मो, मिलकर अच्छा लगा। फैन युंगशी। ओह, लॉयर फैन, काफी सुना है। वैसे लॉयर का यहाँ पर क्या काम है? ओह, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया। ये है यूयू, मेरी फियांसे। अच्छा, तो ऐसा है क्या? कोइंसिडेंस है? मुझे एक अर्जेंट मीटिंग है, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। संभल के जाना। अपना ध्यान रखना। ऐसा लगता है डायरेक्टर शू को एक्सीडेंट को टैकल करना काफी अच्छे से आता है। हमारी पूरी जिंदगी ही एक्सीडेंट से भरी होती है, कुछ ऐसा ही कहा था ना आपने? कॉन्ग्रेचुलेशंस डायरेक्टर शू, अब आपकी लाइफ एक्सीडेंट फ्री हो गई है, और शायद आपको यही चाहिए था। थैंक यू मिस्टर मो, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्लीज इस तरफ आइए। डायरेक्टर शू, कोई आए हैं। ओह, थैंक यू। बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूं? लिंक से बहुत बदल गया है, और तुम उससे दूर ही रहो, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। समझ गई ना तुम? आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं और मिस्टर मो सिर्फ कॉलिग्स हैं, और अगर हमारे बीच कुछ होगा भी तो आप पहले जाके उनसे बात करिए। तुम्हारे जैसी मैंने बहुत देखी है, तो तुम्हें लगता है कि मुझे यकीन हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें बस उनके पैसों से प्यार है, या वो काफी हैंडसम लगते हैं इसलिए। तो उनसे दूर रहो। तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी हो जाऊंगी। तुम उससे दूर रहो तो अच्छा है। तो क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़ो। मुझे नहीं। क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रही थी? तुम भूलो मत कि ये मेरी कंपनी है। तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा छोड़ो। जरूरत नहीं है, वैसे भी वो मेरे टाइप के नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? वो तो कितने हैंडसम है। अगर तुम्हें किसी के लिए लड़ना पड़ता है तो वो तुम्हारे लिए नहीं बना। तुम्हें उससे क्या? और तुम्हें बता दूं, ये शुरुआत है।
देखो, सबसे जरूरी चीज पोर्ट्रेट बनाने के लिए क्या होती है तुम्हें पता है? एक खूबसूरत मॉडल का होना। अब तुम टीचर गु को देखो, उनकी ऐसी खूबसूरती तो ये पोर्ट्रेट भी नहीं बना सकती। हाँ, लेकिन कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। शुरू मैं वार्न कर रहा हूँ तुम्हें, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और तुम उनके सामने मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। हमारी 10 साल की दोस्ती टूट जाएगी। ओके ओके सर, अब शांत रहिए, पेंटिंग चालू है। सही कहा। बच्चों, ये सब सीरियसली मत लेना, मेरी तरफ देखो। ये देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कम इन। मिस्टर मो, मिस्टर झाई ने ये फाइल भेजी है। ये क्या हुआ? पैर मुड़ गया, इतना भी कुछ सीरियस नहीं है। रुको एक मिनट, आपको ठीक रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। मिस्टर मो, आप पर जिम्मेदारी है पर वो मेरी नहीं। मुझे लगता है आपको और भी काम होंगे इस सब के अलावा। क्या कर रहे हो? डॉक्टर के पास जाओ। छोड़िए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो। रहने दीजिए। पेन हो रहा है? आई एम सॉरी, मुझे पता है क्या होगा। मैंने लिन सिउ को वार्न कर दिया है, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। नहीं नहीं, मैंने उसे जवाब दे दिया। हेलो यूनशी, अभी भी काम कर रही हो? नहीं, हॉस्पिटल में हूँ, मेरा पैर मुड़ गया। चोट कैसे लगी? कुछ हुआ तो नहीं? इतना भी कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगी। मैं काम खत्म करके तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है। मदद के लिए शुक्रिया। फैन यूनशी मुझे पिक कर लेगा, तो आप घर जाकर आराम कर सकते हैं। डायरेक्टर शू, तुम वापस से वही सब चीजें क्यों दोहरा रही हो? तो तुम शायद गिल्टी हो। मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं बस सच कह रही हूँ। ठीक है, वेट करो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का। नमस्ते, आपने जिस ग्राहक को कॉल किया है वो फिलहाल व्यस्त है। नमस्ते, आपने जिस ग्राहक को कॉल किया है वो फिलहाल व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। यो वहाँ मेरा इंतजार करना। यहाँ मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, खत्म करके मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम बिजी हो, कोई बात नहीं, मैं अपने कॉलीग के साथ हूँ, वो मुझे घर छोड़ देंगे। रात के 10 बजे ओवर टाइम काम करने वालों की सुबह होती है।
वो अभी तक आया नहीं। वैसे कोई तुम्हें घर छोड़ सकता है। बस आने ही वाला है।